माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड और इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी। उसमें से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे आज वर्ल्ड व्हीट डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में गेहूं का वितरण। पहले विद्यार्थियों हमने स्टडी करी थी चावल का विश्व वितरण और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज स्टडी करेंगे गेहूं का विश्व उत्पादन, वितरण, प्रतिरूप और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले हम बताएंगे कि गेहूं वर्ल्ड की एक ऐसी फसल है जिसको प्रत्येक कटिबंध के अंदर बोया जाता है। ये वैसे तो मानसूनी एशिया की प्रमुख फसल है और ज़्यादातर गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के अंदर उत्पन्न किया जाता है। विश्व की जो अधिकांश सभी जातियों का मुख्य खाद्यान्न है जो निर्विवाद रूप से सत्य है। और गेहूं की जो कृषि है वो प्राचीन काल से की जा रही है और ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व भी इसकी खेती की जाती थी। ये भूमध्यसागरीय प्रदेशों मिस्र, इराक अथवा अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय प्रदेश में भी पैदा किया जाता है। इसकी कृषि विश्व में 100 से अधिक देशों में की जाती है और विश्व में सबसे अधिक विकेंद्रीकरण इसी फसल का हुआ है। ये जनरली उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री से 65 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ये गेहूं पैदा किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो चावल की तरह गेहूं का भी बहुत अधिक प्राचीन काल से प्रयोग किया जा रहा है। खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो कृषि है शीत कटिबंध से लेकर के उष्ण कटिबंध सब भागों में इसकी खेती की जाती है। गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं जो कि बोई जाती है। हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे रोटी और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। फिर हम विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे गेहूं की भौगोलिक दशाएं, जोग्राफिक कंडीशन ऑफ व्हीट। जनरली गेहूं शीतोष्ण कटिबंधी का पौधा है। उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में गेहूं की जो फसल है वो शीतकाल में उत्पन्न की जाती है तथा शीत जलवायु प्रदेशों में गेहूं की फसल बसंत काल में उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार गेहूं विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न ऋतुओं के अंदर उत्पन्न किया जाता है। तो इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं विद्यार्थियों निम्न प्रकार की है, आप देख लीजिए। आपके सामने ये भौगोलिक दशाएं दे रखी है। भौगोलिक दशाओं में तापमान इसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस बोते समय और उगते समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा की मात्रा भी इसकी भूमि में अत्यधिक आवश्यक है। जहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा इसकी खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा जो होती है, मावट जो होती है, इसके लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। धरातल, समतल धरातल इसके लिए होना चाहिए जिस पर आसानी से सिंचाई की जा सके। इसके अतिरिक्त यंत्रों से जुताई, कटाई व आदि आसानी से हो तो इसके लिए जो धरातल है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए तो सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी पैदावार की जाती है। रेतीली और कमजोर मिट्टियों में भी काली, दोमट और हल्की चिकनी मिट्टी, प्राचीन कांप मिट्टी में भी इसकी खेती की जाती है। मानवीय श्रम गेहूं की खेती के लिए जोतने, बोने, काटने और दानों के भूसे से अलग होने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अन्य कारकों के अंदर यदि देखा जाए तो परिवहन है, टेक्नोलॉजी है, पूंजी है, यंत्रीकरण है, सरकारी नीति है। ये सारे के सारे कारक गेहूं की खेती को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम आगे देखते हैं कि विश्व में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। तो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो जो गेहूँ है ऋतुओं के अनुसार
बसंतकालीन गेहूँ, शीतकालीन गेहूँ, दो प्रकार का है। और फसल की जो व्यावसायिकता है और प्रारूप के आधार पर यानी दो भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। शीतकालीन गेहूँ जो शुष्क प्रदेशों में उगने वाला शीतकालीन गेहूँ होता है, अपेक्षाकृत आर्द्र प्रदेशों में उगाया जाने वाला गेहूँ होता है। और इधर फसल की व्यावसायिकता का देखा तो व्यावसायिक अनुत्पादन एवं पशुपालन, फिर व्यावसायिक अन्न सब्जी उत्पादन और गौण पशुपालन, गहन सिंचित कृषि, इस तरह से। यदि हम इसके वितरण को देखा जाए तो गेहूं का जो वितरण है वो सर्वाधिक विस्तारित और विकेंद्रित है वर्ल्ड के अंदर। इसके उत्पादन क्षेत्रीय न्यूनाधिकता देखने को मिलती है, कभी न्यूनतर कभी अधिकता देखने को मिलती है। और इसका जो उत्पादन है यदि हम महाद्वीपों के अनुसार देखा है तो इसकी जो मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्सेनिया, अफ्रीका और एंटायर वर्ल्ड। जो इसमें उत्पादन दे रखा है वो लाख मीट्रिक टन में दे रखा है। और ये जो डाटा कलेक्ट किए सोर्सेज है ये FAO प्रोडक्शन ईयर बुक 2015 से लिए हुए। यदि हम इसका स्थानिक वितरण को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, भूमध्य सागरीय प्रदेश जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन, टर्की, पश्चिमी यूरोप के देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया मुख्य है। सभी देशों में गेहूँ का जो स्थानिक वितरण नहीं बता करके और 5 देशों में इसका स्थानिक वितरण बताया हुआ है। विद्यार्थी, ये आपके सामने जो इंडेक्स दे रखी है 2014 की विश्व के प्रमुख देशों में गेहूँ का उत्पादन, जिसमें चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, अन्य देश, जहाँ पर इसका उत्पादन प्रतिशत में दे रखा है। और चीन उत्पादन की दृष्टि से प्रतिशत में सबसे ज़्यादा माना गया है। उत्पादन प्रति हेक्टर कितना होता है किलोग्राम के अंदर वो भी दे रखा है। उत्पादन लाख मीट्रिक टन में कितना होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। ये जो डेटा है वो प्रोडक्शन ईयर बुक 2015 से कलेक्ट किए गए हैं। अब सबसे हम जो मेन कंट्रीज है उसकी स्टडी हम कर लेते हैं। तो मेन स्टडी सबसे पहले चीन। ऑल ओवर वर्ल्ड में चीन का प्रथम स्थान है, जहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 20% गेहूँ अकेला चीन उत्पादित करता है। 1960 के बाद में चीन में गेहूँ की कृषि का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ और वर्तमान में यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3605 किलोग्राम पाया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों चीन के अंदर जो गेहूँ का प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक माना हुआ है। अब हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में यदि देखा जाए तो चीन के अंदर भी जो गेहूँ है वो ज़्यादातर इसका जो मंचूरिया का विस्तृत मैदान है, नदी घाटी की जो डेल्टाई भाग है जहाँ पर काप मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं, वहाँ पर चीन में इसकी खेती की जाती है। और आपके सामने ये चीन के गेहूँ उत्पादक क्षेत्र है जो कि ये डायग्राम के अंदर दर्शा रखे हैं। हम स्टडी करते हैं सेकंड नंबर पर भारत की। विश्व में गेहूँ उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और यहाँ पर संपूर्ण विश्व का 10% गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ जो ये भारत का मानचित्र दे रखा है उसमें गेहूँ का उत्पादन दर्शाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर आदि के एरियाज दे रखे हैं जहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। फिर देखिए रूस का चित्र दे रखा है और रूस में गेहूँ उत्पादन का ये भी देश का एक बड़ा उत्पादक है, जहाँ विस्तृत क्षेत्र में गेहूँ का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ देखिए आप लोग, आपके सामने ये चित्र दे रखा है, मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र दोनों दे रखे हैं। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1845 किलोग्राम तक होता है। यहाँ बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार गेहूँ की खेती की जाती है और कुल उत्पादन का जो 65% है वो बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। यह साइबेरिया, जहाँ औसत रूप से 10 डिग्री से 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है और 25 सेंटीमीटर वर्षा रहती है, एवं वहाँ पर उपस्थित जो चरणोजम सुदृढ़ उपजाऊ मिट्टी है उसके अंदर इसकी
पैदावार की जाती है। इसके अलावा जो स्टेपीज घास प्रदेश है वहाँ पर भी गेहूँ की कृषि की जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर रूस के अंदर शीतकालीन गेहूँ की कृषि की जाती है, जैसे कि आपके सामने ये मानचित्र दे रखा है उसमें दर्शाया हुआ है। यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी प्रांतों में बहुत थोड़े क्षेत्र के अंदर गेहूँ की खेती की जाती है। और आपके सामने ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र दे रखा है। विश्व का जो 10.6% गेहूँ क्षेत्रफल में गेहूँ का क्षेत्रफल यहाँ पर है और 9.38% गेहूँ यहाँ उत्पादित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर व्यापारिक कृषि गेहूँ की जाती है और यहाँ की जो कृषि प्रणाली है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। भारत और चीन उत्पादन बढ़ने के साथ में गेहूँ कम आय के कारण गेहूँ उत्पादन की तुलना में अन्य फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया है। यहाँ प्रति हेक्टेयर 2600 किलोग्राम गेहूँ होता है और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ के जो क्षेत्र है वो प्रमुख है। वसंतकालीन गेहूँ के प्रदेश, शीतकालीन गेहूँ के प्रदेश, शीतकालीन नरम गेहूँ के प्रदेश। तो यहाँ जो ये एरिया दे रखे हैं, पश्चिमी मिनीसोटा, पश्चिमी मोंटाना, उत्तरी डेकोटा, दक्षिणी व्योमिंग। फिर शीतकालीन के अंदर ये दे रखे हैं प्रदेश, मध्य और पश्चिमी कंसास प्रदेश, मध्य पश्चिमी उत्तरी ओक्लाहोमा प्रांत, फिर पैन हैंडल क्षेत्र, पूर्वी कोलोराडो, मध्य दक्षिणी नेब्रास्का इत्यादि। शीतकालीन गेहूँ के क्षेत्रों में पूर्वी राज्यों में विशेष करके इलिनॉइस, इंडियन ओडियो, दक्षिणी मिशिगन, पूर्वी पेंसिल्वेनिया, पश्चिमी न्यूयॉर्क, उत्तरी कैरोलिना इत्यादि भागों पर इसकी खेती की जाती है। फिर विद्यार्थियों आगे देखें, फिर इसका जो कोलंबिया का तट है वो है, कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, फिर है कनाडा। विश्व के गेहूँ उत्पादन का 5% यहाँ पैदा किया जाता है, जैसे कि आपके सामने ये कनाडा के गेहूँ उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं। और विद्यार्थी यहाँ पर विश्व उत्पादन 2406 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वसंतकालीन गेहूँ क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेरीज और चरणों मिट्टी के जो क्षेत्र है, जैसे सस्केचुआन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, कोलंबिया क्षेत्रों में फैला हुआ है और उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। यहाँ बसंतकालीन गेहूँ क्षेत्र सस्केचुआन, मैनिटोबा एवं अल्बर्टा में सम्मिलित है। कनाडा के प्रेरित प्रदेश में इसका विस्तार हेतु गेहूँ की जो मंडी है वो विनिपेग और ऑर्थर नगर इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर विद्यार्थियों, शीतकालीन मुलई गेहूँ का क्षेत्र, ये इसका जो विस्तार है वो मान जिलों के मध्यवर्ती और तटीय भागों में है। इसके अलावा थोड़ा गेहूँ जो है क्यूबेक प्रांत में भी उत्पन्न किया जाता है, जिसका निर्यात है मॉन्ट्रियल बंदरगाह से होता है। इसके अलावा अन्य निर्यातक बंदरगाह जो हैलिफैक्स है, सेंट जॉन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बंदरगाहों जैसे न्यूयॉर्क है, पोर्टलैंड है, सिटिल द्वारा निर्यात किया जाता है। कनाडा द्वारा गेहूँ निर्यात का 60% रिटर्न प्राप्त करता है। अन्य देशों के अंदर गेहूँ के अंदर विद्यार्थियों देखिए, इसमें एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राज़ील, चिली। अफ्रीका के अंदर मिस्र, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील यानी यहाँ पर मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, मोरक्को, सूडान, इथियोपिया, अल्जीरिया आदि गेहूँ उत्पादक देश हैं। तो ये विद्यार्थियों आपके सामने ये वर्ल्ड का मानचित्र दे रखा है, विश्व के प्रमुख गेहूँ उत्पादक प्रदेश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र देखा है, भारत में कहाँ पर होता है, इसके अलावा रशिया के अंदर कहाँ, और फ्रांस में, यूरोप में कहाँ पर होता है, चीन में कहाँ इसकी पैदावार होती है, दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे होती है, उत्तरी अमेरिका में इसकी पैदावार कहाँ पे होती है, न्यूजीलैंड में कहाँ इसकी पैदावार की जाती है। तो ये एक प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्र मेनली इसमें दे रखे हैं। फिर यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें हम, यद्यपि संसार में बहुत देशों में भूमध्य सागरीय प्रदेश से लगाकर दूर तक गेहूँ का उत्पादन होता है और वर्ष के प्रत्येक महीने में विश्व में कहीं न कहीं इसकी फसल बोई जाती है। हम विद्यार्थियों, कटाई और बुआई इनकी होती रहती है और आर्द्र भूगोल में यदि हम देखें तो गेहूँ का जो कुल उत्पादन का 16.6% भाग का ही व्यापार किया जाता है।
गेहूँ के निर्यातक देशों में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रूस, चीन विश्व को कुल निर्यात का 80% करते हैं। और आयातक देशों में ब्रिटेन है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, ब्राज़ील है, डेनमार्क, इटली, जापान और चेकोस्लोवाकिया, पाकिस्तान और अन्य अफ्रीकी देश प्रमुख हैं। इस तरह से विद्यार्थियों गेहूँ का